दोस्तों, देश का संविधान एक है, देश का कानून एक है, बावजूद इसके ये भेदभाव क्यों हो रहा है, अपने आप में सवाल पूछा जाएगा। सवाल ये पूछा जाएगा दोस्तों कि आखिरकार नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर हो जाती है, डॉक्टर मेदुसा पर एफआईआर हो जाती है, सरकार से सवाल पूछने वाले तमाम और लोगों पर एक्शन किया जाता है, 4PM पर एक्शन होता है, लेकिन गोदी मीडिया पर एक्शन क्यों नहीं होता है जब उनके बयानों को पाकिस्तान में दिखाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 22 अप्रैल को पहलगाम की जो घटना हुई, अपने आप में बेहद दुखद, बेहद सवाल खड़े करने वाली ये घटना हमारी व्यवस्थाओं के मद्देनजर तमाम लोगों ने सवाल खड़े भी किए। नेहा सिंह राठौर भी उसमें शामिल थी, डॉक्टर मेदुसा भी शामिल थी, 4PM भी शामिल था और तमाम और लोग भी शामिल थे जिन पर एक्शन भी हुआ। नेहा सिंह राठौर और मेदुसा पर एफआईआर तक दर्ज करवा दी गई, कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन उन लोगों से एक सवाल नहीं पूछा जा रहा है जिन्होंने सच में इस दौर में, इस पूरे वॉर के समय में गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता की है और अपनी आवाज के आगे किसी की कोई नहीं सुनी। आपको याद होगा दोस्तों, नेहा सिंह राठौर हो या फिर डॉक्टर मेदुसा हो, इनके बयानों को पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स कोट कर रहे थे, इसलिए कहा गया कि ये देशद्रोही हैं, इन पर एक्शन होना चाहिए। इनको बाकायदा एक सर्टिफिकेट दे दिया गया कि ये तो मोदी जी की खिलाफत करते करते देश की खिलाफत करने लगे। एफआईआर भी दर्ज हो गई, चलिए ठीक है, यहां तक ठीक था। लेकिन अब उसी गोदी मीडिया को, जो कि चरण चुम्बन करता है सरकार के, उसके कहे गए बयान पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया कोट कर रही है। अब क्या कीजिएगा, उनको भी कहिएगा कि ये भी देशद्रोही हैं, और अगर कहिएगा तो फिर एफआईआर भी करिएगा। और ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो यहाँ के गोदी एंकर्स को, गोदी चैनल्स को लगातार कोट कर रही है और लगातार ये कह रही है कि देखिए कैसे ये अफवाह फैला रहे हैं या फिर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यही है कि इन लोगों से एक सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। हालांकि हमने देखा इस दौर में चैनल से माफी तक मांगी है, अपनी जो हरकतें की हैं उसके मद्देनजर। सबसे तेज बनने के चक्कर में जो सबसे निचले स्तर की पत्रकारिता थी वो दिखाई गई है, इसके मद्देनजर माफी तक मांगी गई है। यह भी देखा गया कि सीनियर एंकर्स जो है अपनी बात कहकर निकल जाते हैं और जूनियर एंकर्स फिर उस पर माफी मांगते हैं। लेकिन हमारा सवाल यही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि एक तरफ एफआईआर की जा रही है सवाल पूछने वालों पर, सवाल उठाने वालों पर, जो सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हैं, उनके चैनल्स को बंद करवा दिया जा रहा है, उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो देशभक्त, कथित देशभक्ति का सर्टिफिकेट लिए घूमता है, खुद को वो अपने देशभक्त बताते हैं, ऐसे लोगों से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि आपके बयान को अब बताइए। कोट किया गया है, पाकिस्तानी मीडिया ने आपके बयान को कोट किया और कह रहे हैं कि देखिए कैसे उकसा रहे हैं, कैसे आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा है और इसमें तमाम चैनल शामिल है। दोस्तों, आप इस तरह के जो भेदभाव किया जा रहा है उसको किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बताएं कि सरकार को क्या इन लोगों से सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कई एडवाइजरी तक इन लोगों के लिए जारी की कि आप जो है सही तरह से रिपोर्ट करिए, सही तरह से पत्रकारिता कीजिए। बावजूद इसके ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और टीवी चैनल्स पर बैठ जाते हैं तो लगता है कि खुद ही युद्ध कर लेंगे। भारतीय सेना की कोई जरूरत ही नहीं है, सरकार की कोई जरूरत ही नहीं है, ये यहां से लॉन्च करेंगे रॉकेट और सीधे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में सब कुछ तबाह हो जाएगा और एक बार में खेल खत्म हो जाएगा। कश्मीर भी हमारा हो जाएगा और पूरा पाकिस्तान भी हमारा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार इसी बात का जिक्र कर रहा हूं कि पाकिस्तानी मीडिया अगर किसी को कोट कर रहा है, जैसा कि नेहा सिंह राठौर को किया गया, तमाम जो चैनल्स थे उनके जरिए, जो ट्विटर पर हैंडल्स थे उनके जरिए, या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अगर कोट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम देशद्रोही हो गए। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं और मेरा ये कहना कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है, ये एक तंज है दोस्तों। कुछ लोग कहेंगे कि आप तो कह रहे हैं कि एफआईआर हो जानी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यवहार नेहा सिंह राठौर के साथ में हुआ, डॉक्टर मेदुसा के साथ में हुआ, वो गोदी एंकर्स या फिर गोदी मीडिया के साथ में क्यों नहीं हो रहा है, ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, सवाल इसको लेकर है। आप इसको किस तरह से देखते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए।